सबसे पहले वर्क पढ़ेंगे क्या होता है। पढ़ रखा होगा तुमने पहले, वर्क क्या होता है बताओ। हैं? क्या होता है? वर्क का मतलब काम, ठीक है। काम कब होता है साइंस में, हम काम कब बोलते हैं कि काम हो गया? जब भी कोई फोर्स लगे, किसी पॉइंट पे फोर्स लगे और उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो जाए फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन में क्या हो जाए? डिस्प्लेसमेंट, वो हिल जाए। जैसे ऐसे फोर्स लगाया दीवार को, तो क्या दीवार पे काम हो गया? बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। फोर्स तो लगा ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कोई काम नहीं हुआ। वैसे डिस्प्लेसमेंट होता थोड़ा सा तो होता ही है। तुम यहाँ से हथौड़ा मारोगे तो उधर आवाज़ तो जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? तो आवाज़ कब जाती है? जब वो हिलता है। क्यों? ये तो तुमने पढ़ा होगा ना कि साउंड वेव ट्रैवल कर रही हैं किसी मीडियम में, तो वो मीडियम हिलता है। बिना हिले साउंड नहीं जाने वाली। अगर वो हिले ही ना तो फिर हथौड़ा मारते रहो, वहाँ आवाज़ ही नहीं जाएगी। तो हिल रहा होगा, फिर वो तुमने फोर्स लगाया तो थोड़ा तो हिला होगा, तो हो गया, वर्क डन हो गया, ठीक है कि नहीं? तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? तुम्हारे हाथ पे लगा फोर्स, लगा ना? तुमने दीवार को ऐसे दबाया तो दीवार तुमको फोर्स नहीं लगाएगी, एक्शन रिएक्शन। और क्या हाथ दबा, अब तुम ऐसे मारोगे धक्का तो हाथ दबेगा तुम्हारा। ऐसे करके देखो ना, तुम्हारा ये चीज़ दब जाएगी। दीवार को धक्का मारोगे ना, ये दब जाएगा, तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे ही डिस्प्लेसमेंट हो वैसे ही काम हो गया। तो तुम्हारे ऊपर भी, तुम्हारे हाथ के ऊपर भी क्या हो गया? अरे वर्क हो गया, वर्क। तुमने दीवार को धक्का मारा, दीवार पे भी काम हो गया, और तुम्हारे ऊपर भी क्या हो गया? वर्क हो गया। तो मतलब जहाँ पे भी फोर्स लग रहा है और वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसका वर्क हो जाता है, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? वर्क, वर्क क्या हुआ? W इज इक्वल टू, एक्चुअल डेफिनेशन ये है, F डॉट डी आर। F डॉट डी आर, ये F क्या चीज़ है? मान लो कि कोई बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F। अब बताओ, ये कोई ज़रूरी है कि तुम फोर्स लगाओ किसी डायरेक्शन में, बॉडी उसी डायरेक्शन में चले जाए? हो सकता कहीं और जाए। हाँ, जैसे मान लो कि कोई डब्बे पे रस्सी बांध के तुम यहाँ खींच रहे हो, तो वो तुम्हारी तरफ थोड़ी आ जाएगा, ज़रूरी है? हो सकता है वो सड़क पे जैसे चल रहा हो, ठीक है, कहीं भी जा सकता है। वैसे वो बहुत सारे केसेस हैं। मान लो ये हो गया तुम्हारा, इस डायरेक्शन में हो गया डी आर। ये डी आर क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इनके बीच में कुछ होगा एंगल वगैरह कुछ, से मान लो थीटा। तो हम ऐसे बताते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाए? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट से क्या होता है ना कि उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट है, उसी से वर्क निकलता है। फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि डिस्प्लेसमेंट कहीं भी हो रहा है। मान लो फोर्स ऐसे लग रहा है F और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो गया dr, तो फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट वहाँ हो रहा है, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा? 0, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। ऊपर है डिस्प्लेसमेंट, इधर तो है ही नहीं। होता है कभी ऐसा कि फोर्स यहाँ लग रहा हो, डिस्प्लेसमेंट वहाँ आ रहा हो? क्यों नहीं होता भाई? सर्कुलर मोशन में नहीं पड़ा? फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है ना, तो फोर्स नहीं हो सकता सेंटर की तरफ। तुम पत्थर को घुमा रहे हो रस्सी से बांध के, ऐसे ऐसे करके पत्थर घूम रहा है ना, तो उस पर क्या लगता है? टेंशन।
किधर लगती है, सेंटर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है, अरे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जहाँ वेलोसिटी उसकी, जैसे मान लो ये हो रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है, यहाँ पे देख लो ये सेंटर है, तो यहाँ पर फोर्स तो हो गया सेंटर की तरफ, अगर यूनिफॉर्म क्या है सर्कुलर मोशन, और डिस्प्लेसमेंट छोटा सा लेना, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये डेफिनेशन में क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेना है, तो वो छोटा सा यहाँ पे लोगे, छोटा सा इतना सा, और उसकी तुम डायरेक्शन बनाओगे तो टेंजेंट आ जाएगी, ये डी आर, ये इतना लंबा नहीं है, वो वेक्टर छोटा सा है लेकिन उन्होंने डायरेक्शन बना दिया। ठीक है भाई, अरे जिधर वेलोसिटी होती है ना उधर ही डिस्प्लेसमेंट होता है, छोटा वाला, जैसे मान लो कि तुमने वो पढ़ा ना प्रोजेक्टाइल, तो ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे वेलोसिटी कैसे होती है, टेंजेंट, ये तो पढ़ा होगा तुमने, वेलोसिटी टेंजेंट होती है, तो जो छोटा सा अगर तुम डिस्प्लेसमेंट लोगे ना यहीं पे, तो वो भी टेंजेंट हो जाएगा डी आर। तो वेलोसिटी और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअल में यही होता क्या है यार, वेलोसिटी इज डी आर बाई डी टी, और डी आर की डायरेक्शन ही क्या है, अरे वही है भाई, जहाँ डी आर की डायरेक्शन होगी वहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, तो जहाँ वेलोसिटी होगी वहीं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, याद रखना, ठीक है, काम आएगा। तो कभी कभी तुम्हें डिस्प्लेसमेंट समझ में नहीं आएगा तो वेलोसिटी देख लेना उसे। अब देखो ये हो गया तुम्हारा क्या, वर्क डन, ऐसे डिफाइन करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसको, एफ डी आर कॉस थीटा, ए डॉट भी पता है कि नहीं, ए डॉट भी पता है, ठीक है, ए डॉट भी याद रखो क्या होता है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो बीच में डॉट लगा देते हैं और कुछ नहीं है, लेकिन इसका कुछ फॉर्मूला है, सीधा मल्टीप्लाई नहीं करते, कि ऐसा होता नहीं है, वेक्टर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, तो क्या होता है, ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा, ठीक है, इसका तुम वीडियो देख लेना एक बार, समझ में आ जाएगा कैसे वो निकालते हैं हम। ठीक है भाई, तो जब भी डॉट आएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स उसका मैग्नीट्यूड, डी आर का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, थीटा क्या चीज़ है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड हाँ फोर्स एंड जो भी है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तुमको छोटा ही लेना है, ठीक है, ये बात। और अगर मान लो फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स अगर कांस्टेंट है तो तुम फोर्स को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल, इंटीग्रेशन तो पता है ना, हाँ एक दो फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। मान लो इफ, ऐसे लिख लो, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का मतलब फोर्स कांस्टेंट, मतलब एफ वेक्टर इज कांस्टेंट, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, ठीक है कि नहीं, डायरेक्शन कांस्टेंट, एफ इज कांस्टेंट, तो उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड सब कांस्टेंट है, जब फोर्स ही कांस्टेंट होगा तो डायरेक्शन और दोनों चीज़ कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा। मान लो डब्बे पे ऐसे फोर्स लग रहा है और ये कांस्टेंट है, इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट, अब ये ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ऐसे ऐसे घूम घूम के जा रहा है, लेकिन फोर्स उस पर ऐसा ही लग रहा है, हमेशा ऐसे ही लग रहा है, तो ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही ना मैग्नीट्यूड, जा कैसे भी रहा हो, तो हम ये क्या ले लेंगे, ये एफ बाहर ले लेंगे, क्यों भाई, एफ बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन डी आर कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो तुम इसको। तो अब देखो यहाँ पे मान लो कि कहीं पे फोर्स लग रहा है ऐसे, और डी आर किधर होगा, वो तो टेंजेंट होगा, ऐसे ऐसे डी आर, इनके बीच में कुछ एंगल होगा, वो एंगल भी चेंज होता रहेगा, क्यों, ठीक है। तो अब इसमें तुम सिचुएशन के हिसाब से इसमें तुम चेंज कर सकते हो कि कैसे कैसे, वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ ना कुछ कंडीशन दी होती है जिससे तुम ये सब निकाल लोगे, ठीक है। मान लो कि
कोई बॉडी है वो ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे करके जा रही है, इसको यार दोबारा बनाओ, मान लो ऐसे करके गई, ये डी आर की डायरेक्शन ये रही, और फोर्स हमेशा कांस्टेंट लग रहा है, तो फोर्स और मान लो फोर्स ऐसे लग रहा है, हमेशा ऐसे लग रहा है, तो उनके बीच में एंगल यहाँ पे थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो डी आर कॉस थीटा क्या चीज़ है, डी आर कॉस थीटा क्या है भाई, क्या है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, डी आर कॉस थीटा क्या है? डी आर कॉस थीटा क्या है? डी आर के रिस्पेक्ट में जो एंगल बन रहा है, डी आर कॉस थीटा क्या हुआ, डी आर कॉस थीटा क्या होता है? हाँ, फोर्स की डायरेक्शन में डी आर का क्या कंपोनेंट है? अरे देखो यार, इधर वेक्टर थोड़ा पड़ा हो तो एफ इधर लग रहा है, मान लो डी आर इधर लग रहा है, और ये हो गया थीटा, तो डी आर कॉस थीटा का एक कंपोनेंट इधर नहीं आ जाएगा डी आर कॉस थीटा, क्यों? और दूसरा आ जाएगा डी आर साइन थीटा, तो डी आर कॉस थीटा क्या हुआ, जो फोर्स की डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट है, तो उसको बोल सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है कि नहीं? एफ इंटू इसको बोल दो डी आर क्या बोले उसको, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एफ लिख दिया, डी आर एफ लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। खैर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको इंटीग्रेट करोगे क्या आ जाएगा, एफ इंटू आर, आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, तुम ऐसा सीधा लिख सकते हो, सीधा फोर्स लिया और सीधा फोर्स की डायरेक्शन में कितना चला, ठीक है। और तुम ऐसे भी लिख सकते हो उसको, अगर फोर्स कांस्टेंट है ना तो तुम बहुत सारे तरीक़ों से लिख सकते हो, एफ डॉट आर ई लिख लो, अरे एफ डॉट आर ई क्या फर्क पड़ जाएगा, जैसे मान लो कि फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या है, ये आर क्या चीज़ है, आर पूरा है, ये पूरा, तो फोर्स ऐसे लग रहा है और पूरा डिस्प्लेसमेंट ये रहा, ये है क्या चीज़ आर, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो तुम उसको ऐसे भी लिख सकते हो एफ डॉट आर, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो उसको ऐसे भी यूज़ कर लो, और सीधा इसको यूज़ कर ऐसे कर एफ आर कॉस, तो ये सब कहानी वानी से देखो, एक्चुअल फॉर्मूला ये है एफ डॉट डी आर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो बाहर निकालो और फिर सीधा ऐसे लिखो एफ डॉट आर, एफ डॉट आर, एफ डॉट आर लिखो, ठीक। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एफ डॉट आर या एफ आर कॉस थीटा, थीटा क्या चीज़ होगा, एफ और आर के, ये आर क्या चीज़ है, आर छोटा डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बड़ा पूरा डिस्प्लेसमेंट है, पूरा डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो पूरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक। हाँ लिख लो, वर्क डन, हो गया हो गया, ठीक है, लिख लिया भाई, सब लिख लिया। ये लो एक क्वेश्चन करते हैं, एफ दे रखा है तुमको, फोर्स दे रखा है, ठीक है, 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 ऐसे करके फोर्स दे रखा है, x क्या चीज़ है, x एक्स एक्सिस, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, उसके हिसाब से ये चेंज हो रहा है, ये भी हटाओ हैं, इस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, इसी डायरेक्शन, और वर्क डन निकालना है,
फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 से 2 तक निकाल दो भाई। फोर्स दे रखा है और x और बॉडी चल रही है, ठीक है, 1 से लेके 2 तक, समझ गए ना, x एक्सिस पे चल रही है, फोर्स भी ऐसे ही लग रहा है। लिया हाँ, ये करो, एक और देता हूँ। अब तुमको वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, टाइम के हिसाब से, और तुमको फिर वर्क डन निकालना है 1 से लेके 2 सेकेंड, ऐसे करके। करो भाई, पहला हो गया क्या? पहला हो गया? क्यों भाई? ऐसे बस किया है, पता नहीं sure। अरे क्यों नहीं हुआ, करो ना, फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, अरे क्या देख रहे हो भाई, खुद करो ना यार, वापस करो। तुम सॉल्यूशन देख के करते हो क्या? फिर तुम क्या सोच रहे हो ये बताओ, ऐसे क्यों देख रहे हो दूसरी कॉपी? कोई तुमको कॉपी भी देना तो तुमको लेनी नहीं चाहिए, तुम तो मांग ही रहे हो। इस पे निकालो, वर्क डन बाय, वर्क डन करना है, कुछ भी नहीं है, वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है और उसी को करना है। वर्क डन पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे इसमें? mg, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, निकाल दो तीनों, मतलब यहाँ से लेके नीचे तक, ऊपर से नीचे जाएगी बॉडी, अगर जाएगी तो निकाल दो। ये सब दे रखा है तुमको, डब्बा यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये लेंथ भी तुमको दे रखी है। चार मीटर ले लो यार, 4 नहीं, कितना लोगे, ठीक है 4 ही, ठीक है, और करो।
क्या आंसर आया इसका? इसका क्या है? कितना है बताओ? बोलो भाई बोलो, बोलो इधर देखो, कितना है? अभी डाउट डाउट निकल रहा है? नहीं, मतलब श्योर नहीं बोल सकता मैं। अबे यार फिर क्यों बोल रहे हो कि आ गया? अरे मतलब वो श्योर ही समझ नहीं आया। फोर्स वेरिएबल है, ठीक है, तो हमको पता है वर्क डन का फॉर्मूला एक ही है, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स कॉस। अब क्योंकि फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स की डायरेक्शन, डी एक्स उसी डायरेक्शन, तो दोनों के बीच में एंगल 0 कॉस 0। एफ की जगह पे ये डाल दो 4x + 1 और डी एक्स। अब इसको कर दो इंटीग्रेशन। 4x की पावर कितनी है यहाँ पे? 1, तो 1 + 1, x की पावर 1 है ना यहाँ पे, इसको बोलेंगे 1 + 1 अपॉन 1 + 1। ये फॉर्मूला लगाया सीधा। और यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, x की पावर 0 ले लो यार, कुछ नहीं है तो 0 ले लो, तो +1 x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1। तो ये कितना हो गया भाई? ये तो 1 + 1 2 हो गया, कट जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2x² प्लस ये x, ठीक है, x की पावर 0 + 1 x। अब इस पे तुमको लिमिट लगानी है, कहाँ से कहाँ तक? x की लिमिट है देखो 1 से 2, 1 से 2 कितना हो गया? 2 डालोगे तो 4, 8, 10, मतलब x की जगह पे 2 डालना है, 10 आ गया, माइनस फिर 1 डालना है x की जगह पे, क्या आएगा? 3, तो 7 जूल आ जाएगा, 7 जूल काम हो गया, ठीक है, 7 जूल हो गया। अब ये करो, ये वाला ऐसे ही हो जाएगा ये भी यार, तुमको जाते ही वो बड़ा लग रहा है, छोटा है, ठीक है। कैसे किया बताओ, कैसे करोगे? हाँ, कौन सा कर रहे हो? अभी तीसरा हो गया, चौथा कर रहे हो? क्यों भाई, पहला हो गया ना, दूसरा ट्राई करो, दूसरा करो, हैं? करो, दिमाग लगाओ यार, सारे जितने भी चैप्टर हैं एक जैसे ही हैं, पता चल रहा होगा। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये वो वर्क डन का तो एक फॉर्मूला है बस, बाकी सब कहानी तो वही है जो हमने पढ़ रखी है, और ऐसे ही चलता रहता है। बताओ। हो रहा है कुछ, कर रहे हो या बताऊं? फॉर्मूला लगाना है, देखो ज़रा कैसे किया है, दूसरा कैसे किया? b को डिफरेंशिएट करके a निकाल दिया, ठीक है, निकाल फिर दिया। a इंटू v कर दिया और फिर a इंटू वी कर दिया, क्यों? फिर इंटीग्रेट कर दिया किधर है? एफ डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी,
इंटू डी टी। अच्छा ठीक है, अच्छा एफ डॉट वी कर दिया तुमने हैं। अच्छा ठीक है, और चलो वो सब तो कॉस ज़ीरो हो जाएगा। एम ए वी, ए पता ही है, हाँ ठीक है। वो निकाल दिया ये आर। और फिर एफ इंटू आर निकाल देना वहाँ से हाँ इंटू ठीक है, एक्सेलरेशन से। ठीक है, डी आर ठीक है। आर निकाल दिया तुमने? अरे यार ये क्या कर दिया। फोर्स कांस्टेंट है क्या, फोर्स ये बताओ। नहीं। तो फिर यार देखो कैसे करते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना। देखो मैं बताता हूँ। अरे वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट टी आर, या एक्स डायरेक्शन में ही चल रहा है मान लो, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, एफ डी एक्स कॉस ज़ीरो, तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, सब कुछ है वन डायमेंशनल। अब फोर्स निकालने के लिए क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि हमको वेलोसिटी दे रखी है तो वहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो निकाल लो एक्सेलरेशन, बताओ। इसको डिफरेंशिएशन तो आता है ना, क्यों, तो सीखा है ना, बताओ ज़रा कैसे निकालेंगे। इधर हो जाएगा डी वी, इधर हो जाएगा 2t डी टी प्लस 2dt। अरे ठीक है, ठीक है, ये तो डी वी बाई डी टी कॉमन लेके नीचे ले जाओ, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2t प्लस 2, ये ठीक है, यही तो एक्सेलरेशन है, हाँ 2t प्लस 2 रख दो उठा के यहाँ। तो वर्क डन क्या हो गया, मास कितना है, 2, 2 मल्टीप्लाई करो, एक्सेलरेशन हो गया 2t प्लस 2, और साथ में क्या है ये dx है। अब देखो इंटीग्रेशन में ना ऐसा नहीं होता कि दो दो वेरिएबल, x भी है टाइम भी है, इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, तुमको पहले सारा एक ही वेरिएबल में करना है। तो अब इसको बदलना पड़ेगा, कैसे बदलें, यहाँ देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं हमको, या तो dx को dt में बदल दें कुछ, या पूरा मतलब टाइम में कर दें, या इस टाइम को x में कर दें। इसको क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt लिख सकते हैं, वेलोसिटी को dx बाई dt, dx बाई dt लिख दिया, क्या है ये t स्क्वायर प्लस 2t, dt को उधर ले गए तो dx कितना आ जाएगा, t स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है, इंटू dt। अब dx की जगह पे ये सारा रख सकते हो ना, उठा के रख दो यार, कितना हो जाएगा, w इज इक्वल टू 2t प्लस 2, साथ में dx की जगह पे पूरा t स्क्वायर प्लस 2t इंटू dt। अब लिमिट रखो, लिमिट किसकी रखेंगे, टाइम की रख देंगे, टाइम की लिमिट दे रखी है 1 से 2, 1 से 2, ठीक है भाई। अब करो इंटीग्रेशन कर निकालो, क्या आएगा, चलो देखते हैं। इंटीग्रेशन 1 से 2, यह आएगा 4t क्यूब, 4t क्यूब 4 8 प्लस 8t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, ये तो 12 हो गया फिर, बारह टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8t dt, t की पावर 4
4t³ प्लस 4t²। 1 से 2 डालोगे तो उसमें कितना आएगा 16, 8 से 32, 32 16 48, और 4 से 16 48 16 64, -9 कितना हो गया ये 55, 55 आ रहा है। 55/2 कहाँ से आ गया? ठीक है, यही आ रहा है। जो 2 मल्टीप्लाई था ना वो मतलब बाहर निकल क्या हो रहा था मतलब जो 2 जो था ना वहाँ जो मल्टीप्लाई ये? अच्छा ये तुम भूल गए, ठीक है। क्यों भाई, समझ में आया? ये करो, ये निकालो। करो, कितना आया? क्यों? देखो इस पे फोर्स कौन से लग रहे हैं? mg रिएक्शन और फ्रिक्शन। तो पहले mg पकड़ लो, वर्क डन बाय mg। हर फोर्स अपना काम करती है, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट है कि नहीं है? तो सीधा वो फॉर्मूला लो, इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्स इनटू डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, एफ डॉट आर। फोर्स कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है 4, सिंपल, और इनटू कॉस थीटा। अरे 6 किसके बीच में होता है भाई एंगल? डिस्प्लेसमेंट ये रहा, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, फोर्स नीचे है। कितना एंगल इनके बीच में? 30 डिग्री हो जाएगा। ये 60 है तो ये पूरा 90 डिग्री बना जाएगा। एट एंगल ट्राइंगल, उसके अंदर ये 60 तो सामने वाला ऐसा ट्राइंगल बन रहा है ना, ये 60 तो वो 30, तो कॉस, ठीक है भाई, रख दो उसमें 20 × 4 √3/2 कट गया, 10 आ गया, कितना आ गया 40 जूल। हाँ? अब दूसरा फोर्स पकड़ लो, कौन सा पकड़े? नॉर्मल रिएक्शन, वो भी कांस्टेंट है, n इंटू डिस्प्लेसमेंट 4 कॉस कितना है बताओ? एंगल कितना है बताओ? हैं 30, तुम बताओ 30 किसके बीच में? नॉर्मल रिएक्शन और, अरे क्या बात कर रहे हो यार, वर्क डन में क्या ऐसे देखते हैं? वर्क डन में क्या नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एरा, डिस्प्लेसमेंट किधर है? अरे जो एंगल होता है वो वर्क डन में किसके बीच में होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तुम तो फोर्स और mg के बीच में कैसे हो गए? बताओ कितना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट? हाँ, अरे ये डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स ऐसे लग रहा है, परपेंडिकुलर नहीं हो गए दोनों, cos 90 कितना हो गया? 0 cos 90। फ्रिक्शन पकड़ो, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। अब बताओ फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल हुआ? दोनों की डायरेक्शन देखो बस कैसे लग रहे हैं, उनके बीच में कितना एंगल होना चाहिए। कितना है भाई? फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है यार, दोनों ऐसे हैं, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट cos 180। फ्रिक्शन कितना? म्यू एन पढ़ रखा हमने, म्यू एन इंटू 4 cos 180 हो गया -1। रख दो इनकी वैल्यू यार, म्यू पता ही है 0.5, एन कितना है? नॉर्मल रिएक्शन के
हमने वो निकाल चुके हैं एम जी कॉस थीटा, वो पिछले चैप्टर में बहुत निकाले हैं, ठीक है कि नहीं। एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा हो जाएगी। एम कितना है 20, कॉस थीटा कितना है 60 इंटू 4, माइनस बाहर आ गया, ये इधर कितना आ गया, ये 10 इंटू 4 इंटू 1/2 कितना हो गया भाई, -20 जूल। क्यों? लेकिन तुमको ये पहले चेक करना चाहिए था कि ये बॉडी चल भी रही कि नहीं चल रही। नहीं चलेगी तो कहाँ से वर्क डन हो जाएगा, चल रही है। जो एम जी साइन थीटा है वो फ्रिक्शन से ज़्यादा है, ठीक है। अब ये करो, कुछ भी नहीं है, ये हो गया क्या, क्या आ रहा है बताओ, एन की वैल्यू 0, वर्क डन कर रहे हो भाई, कर रहे हो क्या, क्यों कुछ किया इसका, नहीं हुआ, वर्क डन होता है। अब देखो एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, वेलोसिटी पे चेंज हो रहा है, तो फोर्स भी वेरिएबल, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फोर्स इंटू डी एक्स, तो ये लगाओ फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन को 1/v डाल दो, कांस्टेंट वांस्टेंट छोड़ो बाकी सब, इंटू डी एक्स। तो उसको इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो चेंज करना पड़ेगा उनको, कैसे करोगे चेंज, सब कुछ x में कर लेते हैं, क्यों, कैसे करें, इसको लिखो v dv/dx, लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को 1/v, अरे कांस्टेंट वांस्टेंट भूल जाना, ठीक है। ये चलाएगा v² dv = dx, इंटीग्रेशन करोगे v³ प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, ये ठीक है भाई। तो v प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/3, यहाँ डाल दो, मास वास तो जो भी है, x की पावर -1/3, v की जगह पे x की और 1/3 डालो, ऊपर चलेगा -1/3 इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेशन कर लो, क्या हो जाएगा, या तो वो भी कर सकते हो x की जगह पे dx डाल के ना, हाँ dx की जगह पे क्या रख सकते हो v² dv, तो ऐसे करो ज़्यादा अच्छा है। dx की जगह पे क्या रख सकते हैं v² dv, तो ये हो जाएगा 1/v v² dv, ये तो ज़्यादा आसान हो गया। तो v dv बच गया, v² आ गया, तो w प्रोपोर्शनल टू n की वैल्यू क्या आई, ये बात है। ऐसे क्यों नहीं किया, क्या किया तुमने,